हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट सेकंड में हिमालय का जो वर्टिकल डिवीज़न है वो बताया था, यानी कि लैटिट्यूडनल डिवीज़न। यानी कि हिमालय को मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ इस तरह से डिवाइड किया था, वर्टिकल लैटिट्यूडनल डिवीज़न। इस तरह से हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया है। लेकिन अपनी इस वीडियो में पार्ट थर्ड में मैं हिमालय के जो हिमालय माउंटेन है उसकी हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करूंगा, यानी कि इस तरह से। तो आइए देखते हैं हिमालय का हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। स्टूडेंट्स, हिमालय के हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो हिमालय है उसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, हिमालय का हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसको इस वे में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला ये 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मैंने हिमालयन माउंटेन को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं इन जो लाइन मैंने यहाँ खींची हैं, इन लाइन का मैं यहाँ पर नाम देता हूँ। सबसे पहला नाम है इंडस। इसका मतलब ये है, ये लाइन जो है ये रिवर है। पहले हिमालय को इस तरह से डिवाइड किया गया था, अब हिमालय को इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये जो पहली रिवर मैंने यहाँ बनाई है इसका नाम है इंडस। ये जो सेकंड रिवर है इसका नाम है सतलज, और थर्ड रिवर इसका नाम है काली, और ये जो रिवर है यहां पर इसका नाम है तीस्ता। यानी कि इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, और इसका नाम है दिहांग रिवर। यानी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैंने हिमालय का हॉरिजॉन्टल और जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है इसको पता करने के लिए, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हिमालय को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट्स रिवर्स हैं। सबसे पहला है इंडस रिवर, और दूसरी जो रिवर है हमारी वो सतलज है, और तीसरी रिवर है हमारी काली, और फोर्थ तीस्ता, और फिफ्थ दिहांग रिवर। यानी इनसे हिमालय का डिवीजन होगा। ये जो रिवर है इंडस, सबसे पहली जो रिवर हमने ले रखी है इंडस, ये इंडस रिवर, ये यहाँ से जो ये एरिया है ये वाला, ये मानसरोवर का एरिया है, यहीं से ये इंडस रिवर निकल के इस तरह से ऐसे करके ये जाती है, जो आगे पाकिस्तान की तरफ को चली जाती है। ये जो सतलज रिवर है, ये सतलज रिवर भी यहीं मानसरोवर से निकलती है। अब इसका डिवीजन हमने जो हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये कहलाएगा पंजाब हिमालय। ये कहलाएगा पंजाब हिमालय। यानी कि अगर बात की जाए कि पंजाब हिमालय कहां से कहां तक लगता है, तो हम कह सकते हैं कि पंजाब हिमालय इंडस रिवर से लेकर के सतलज रिवर्स के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरे का पूरा पंजाब हिमालय है। यानी हम कह सकते हैं कि पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में है। इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। अब इस सेकंड वाले पोर्शन की बात करते हैं हम, जो कि सतलज और काली के बीच का जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम कुमाऊं हिमालय। स्टूडेंट, इसको बोलेंगे हम कुमाऊं हिमालय। अब आप बताइए कुमाऊं हिमालय किन किन नदियों के बीच हो गया? तो कुमाऊं हिमालय एक तो सतलज रिवर के, इस रिवर के, सतलज के, और इसके यानी कि काली रिवर के, सतलज प्लस काली, यानी सतलज और काली रिवर के बीच का जो हिमालय हो गया वो हो गया कुमाऊं हिमालय। पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में। अब हम इस थर्ड वाले पोर्शन की बात करते हैं, ये वाला एरिया, यानी ये एरिया काली और तीस्ता के बीच में है, ये वाला एरिया।
काली और तीस्ता के बीच में। ये वाला एरिया काली और जो तीस्ता के बीच में है, इस एरिया को बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। अब बताइए नेपाल हिमालय किन किन नदियों के बीच का एरिया है? हम कह सकते हैं कि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच का। देख लीजिए, ये बहुत आसान भी है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ऐसा एरिया जो इंडस और सतलज के बीच में हो, इंडस और सतलज के बीच में हो, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। एरिया जो सतलज और काली के बीच में है, उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और ऐसा एरिया जो काली और तीस्ता के बीच में है, उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। अब ये लास्ट का एरिया हमारे पास बचा, वो एरिया जो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में है, उसको बोलते हैं हम असम हिमालय। असम हिमालय। ये बहुत आसान वे में है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो असम हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ से जैसे ही हिमालय पर्वत यहाँ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को गया है, तो यहाँ आते ही ईस्ट साइड में आते ही इसने एक बैंड लिया है, एक मोड़ लिया है अचानक इस तरह से। ये इस तरह से इसने आते ही इस तरह से मोड़ ले लिया है इधर को। और ये जो मोड़, जो जहाँ से ये मोड़ लिया है, ये वाला जो एरिया बना है, इस एरिया को ही हम बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं इस एरिया को हम? इस एरिया को बोलते हैं हम पूर्वांचल का एरिया। आपने सुना होगा कि पूर्वांचल, पूरब का आंचल, ईस्ट साइड का जो आंचल है हमारा, वो पूर्वांचल कहता है। यहाँ पर दिहांग गॉर्ज है, इस दिहांग गॉर्ज से ये एक तेजी से बैंड लेता है नीचे की ओर, और इसी को हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। जहाँ पर कई हिल्स पाई जाती हैं इस वाले हिमालय में, पूर्वांचल में कई हिल्स, जैसे कि पटका हिल्स यहाँ पर है, पटका हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और नागा हिल्स है यहाँ पर, नागा हिल्स यहाँ पर है, और मिजो हिल्स, मिजो हिल्स यहाँ पर है। तो अब एक बार और देख लीजिए इसको कि पहले जो हमने पढ़ा था वो हिमालय का वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था, जो कि कुछ इस तरह से था। अब जो हमने पढ़ा है ये हिमालय का हॉरिजॉन्टल या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, जो कि इस तरह से है। ठीक है, वो रेंजेस के आधार पर पढ़ा था हमने बेस पर। अब इसको जो पढ़ा है हमने रिवर्स के बीच में, किन रिवर्स, दो रिवर्स के बीच में कौन सा एरिया पड़ता है, पंजाब हिमालय कौन सा है, कुमाऊं हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय कौन सा है, और जो असम हिमालय है ये कौन सा है। अच्छा, अगर हम इनके किलोमीटर की बात करें कि कितने किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है, तो जो पहला वाला एरिया है हमारा, जो इंडस और सतलज के बीच में यानी कि पंजाब हिमालय है, वो 560, ये 560 किलोमीटर का एरिया है। पंजाब जो हिमालय है यानी ये वाला हिमालय, ये 560 किलोमीटर वाला एरिया है। और जो सतलज और काली के बीच में जो कुमाऊं का जो एरिया है, कुमाऊं वाला, वो 320 किलोमीटर का एरिया है, 320 किलोमीटर। और जो काली और तीस्ता यानी कि नेपाल हिमालय, ये वाला नेपाल हिमालय, ये 800 किलोमीटर, काफ़ी एरियाज के बीच में आता है। 800 किलोमीटर का एरिया है नेपाल हिमालय। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर विस्तार कहीं है जो फैला हुआ है तो वो नेपाल हिमालय है। और अगर जो असम हिमालय है उसकी बात की जाए तो ये सेकंड बड़ा है, यानी कि 750 किलोमीटर। यानी कि अगर नंबर 1 पर देखें हम एरिया वाइज, तो सबसे पहले आ जाएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय फर्स्ट 800 किलोमीटर है। और सेकंड पे असम हिमालय है 750 है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर 560 किलोमीटर है पंजाब हिमालय। तो ये इसका जो बढ़ाया है मैंने, ये हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो इंडस रिवर यहाँ से निकलती है मानसरोवर से, इंडस और जो सतलज रिवर है ये भी मानसरोवर से निकलती है। इन दो नदियों के बीच का जो एरिया है उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। और जो सतलज और काली रिवर है, यानी कि सतलज और ये काली रिवर, सतलज और काली रिवर, ये काली रिवर है यहाँ पर, सतलज और काली रिवर के बीच का जो एरिया है वो कुमाऊं हिमालय है।
और काली तीस्ता के बीच का जो एरिया है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं, जो बहुत बड़ा है, काफ़ी एरिया कवर करता है। और जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम असम हिमालय। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं। और ये मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आगे चल करके, जब आप कभी, आप में से कुछ स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करेंगे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे 10th के बाद, सो इट वुड बी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अभी से आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।